Python is an object-oriented programming language, which means that it provides features that support object-oriented programming. ठीक है, तो पाइथन आपको उस कंसेप्ट प्रोवाइड करता है सो दैट कि आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करो और उसके थ्रू कॉल कर सकते हो फंक्शंस को। ऑब्जेक्ट का एक एडवांटेजेस क्या होता है कि इसके थ्रू कोडिंग मतलब कोडिंग बचा सकते हो और आप खुद का टाइम भी बचा सकते हो। हर बार फंक्शन को लिखना उससे अच्छा आप सिर्फ एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करो और उसके थ्रू क्लास के अंदर जितने भी फंक्शन है उसको कॉल कर सकते हो। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट है कि पाइथन प्रोवाइड करता है उस कंसेप्ट को। अप टू द पॉइंट वी हैव बीन राइटिंग प्रोग्राम्स यूजिंग अ प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग मतलब स्टैंडर्ड्स। ठीक है, तो उन्होंने दिया है कि प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग क्या डिफरेंस है प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग एंड उप्स में। अब सी सी प्लस प्लस भी हुआ है तो आपको उप्स के कंसेप्ट पता होंगे। इसमें से प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग कौन सा है या प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग मीन्स व्हाट? क्या है प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग मीन्स व्हाट? अब प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग क्या है कि मैंने जितने भी अभी अभी तक लेक्चर्स पढ़ा है उसमें मैंने फंक्शंस क्रिएट किए थे, लाइक डेव शो। सपोज मैं लिख रही हूँ यहाँ पे डेव शो प्रिंट, सपोज हेलो लिख रही हूँ। फंक्शन कॉलिंग कैसे था? फंक्शन नेम के थ्रू। ठीक है, अब ये हुआ एक फंक्शन के लिए। ठीक है, चलो चलेगा, राइट। ओके, तो एक हुआ एक फंक्शन के लिए। ठीक है, नॉर्मली ठीक है चलेगा, मैं टाइप कर लूंगी और उसको कॉल कर लूंगी। अनदर फंक्शन मुझे फिर से क्रिएट करना है जहाँ पे मुझे सपोज कुछ डिस्प्ले करना है किसी स्टूडेंट का नाम। सिर्फ फिर से मुझे क्या करना पड़ेगा, एक अनदर फंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा दैट इज फॉर डिस्प्ले। ठीक है, उसके बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर जो भी बॉडी है फिर से वो लिखो। ठीक है, तो ये क्या है कि हर बार मुझे क्या करना पड़ रहा है कि हर बार फंक्शन को लिखना पड़ रहा है, हर बार उसको क्या करना पड़ रहा है, कॉल करना पड़ रहा है। तो इसको बोलते हैं प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग। ये क्या है कि स्टेप बाय स्टेप आप क्या कर रहे हो, आगे आगे जा रहे हो। इवन पीएल एसक्यूएल की कंसेप्ट भी है, आपको वही होगा कि नॉर्मल एसक्यूएल कोडिंग एंड पीएल एसक्यूएल में क्या डिफरेंस है कि हम क्या कर रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं। क्रिएट करना, टेबल अपडेट करना, मॉडिफाई करना। सेम वैसे यहाँ पे कि है ना, मुझे एक फंक्शन चाहिए तो मैं क्या करूँ, उसको फंक्शन को लिख रही हूँ, उसको कॉल कर रही हूँ। जब मुझे लग रहा है कि एडिशन करना है, मैं उस फंक्शन को लिख रही हूँ, उसको कॉल कर रही हूँ। तो यहाँ पे क्या है कि हर बार मुझे उस फंक्शन को कॉल करना पड़ रहा है। इवन वो क्या कर सकती हूँ, मैं एक क्लास में डाल सकती हूँ। अब एडवांटेजेस उस कंसेप्ट के क्या है कि आप एक क्लास में सारे फंक्शंस लिख सकते हो और जो भी फंक्शन आपको चाहिए कॉल करना है, आप क्या कर सकते हो, सिर्फ ऑब्जेक्ट के थ्रू उसको कॉल कर सकते हो। ठीक है, तो प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में क्या है कि आप ऐसे स्टेप बाय स्टेप लिख रहे हो कि एक फंक्शन लिखा उसको कॉल किया, सेकंड फंक्शन लिया उसको कॉल किया। तो ये अवॉइड करने के लिए उसके कंसेप्ट आते हैं। ठीक है, तो अप टू पॉइंट वी हैव बीन राइटिंग प्रोग्राम यूजिंग प्रोसीजरल प्रोग्राम। जितने भी अभी चैप्टर्स हुए हैं, 3 यूनिट्स हुए हैं, उस सारे में हम प्रोसीजरल प्रोग्राम ही यूज कर रहे थे। ठीक है, क्लास के अंदर हमने कुछ भी लिखा नहीं था या क्लास एंड ऑब्जेक्ट यूज नहीं किया था। तो वो कंसेप्ट थे प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग। इन प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग द फोकस इज ऑन राइटिंग फंक्शंस और प्रोसीजर्स which operates on data। ठीक है, तो उन्होंने दिया है कि ज्यादातर प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग फंक्शंस के ऊपर वर्क करते हैं जिसमें हम वैल्यूज पास कर रहे हैं, उसके थ्रू वो क्या करता है, आंसर प्रोवाइड करता है। तो थर्ड पॉइंट इज दैट कि प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग एज बेसिकली राइटिंग ऑफ फंक्शंस या एग्जीक्यूटिंग functions related parameters, attributes and all। लास्ट में है इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग द फोकस इज ऑन द क्रिएशन ऑफ ऑब्जेक्ट व्हिच कंटेन बोथ डेटा एंड फंक्शनैलिटी टुगेदर। उप्स कंसेप्ट किसने पढ़ाए थे आपको या फर्स्ट ईयर में? सरस्वती मैम। ओके, क्लियर है ना सभी डाउट्स उप्स के रिलेटेड? ओके, ठीक है। लास्ट में दिया है एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम द फोकस इज ऑन द क्रिएशन ऑफ ऑब्जेक्ट व्हिच कंटेन बोथ डेटा एंड फंक्शनैलिटी टुगेदर। अब है ना, ऑब्जेक्ट का एडवांटेजेस क्या होता है कि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे,
फंक्शंस को कॉल कर रहे हैं और उसका आंसर आ रहा है। पर है ना, ऑब्जेक्ट का एडवांटेज क्या है कि आप उसमें एट्रीब्यूट्स भी स्टोर कर सकते हो, मीन्स वेरिएबल भी स्टोर कर सकते हो प्लस फंक्शंस भी। ठीक है, क्लास के अंदर जितने भी एट्रीब्यूट्स है या वेरिएबल्स है, जितने भी वेरिएबल्स आपने क्लास के अंदर डिफाइन किए हैं, प्लस आपने जितने भी फंक्शंस क्लास के अंदर डिफाइन किए हैं, वो सारी चीजें ऑब्जेक्ट के अंदर यूज मतलब ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर हो जाती है। तो वही पॉइंट दिया है कि जब आप फंक्शन नॉर्मल प्रोसीजर प्रोग्रामिंग यूज कर रहे हो तो सिर्फ फंक्शन लिखना है, उसका एग्जीक्यूशन करना है यूजिंग कॉलिंग दैट फंक्शन। पर है ना, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्या है कि आप वेरिएबल को भी क्या कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। आप क्लास के अंदर फंक्शन है उसको भी कॉल कर सकते हो। ठीक है, तो उप्स the focus is on the creation of object which contain both data and functionality together। तो फंक्शन को भी वो क्या करता है, अलाउ करता है, मीन्स मेथड्स को भी अलाउ करता है, प्लस डेटा जो भी हम डेटा पास कर रहे हैं या वेरिएबल्स पास कर रहे हैं उसको भी वो क्या कर रहा है, कंसिडर कर रहा है। ठीक है, डिटेल्स में प्रैक्टिकली देखेंगे, थियोरेटिकल पार्ट इंट्रो टाइप ही है। अब क्या क्या कंसेप्ट है या पाइथन कौन कौन सी उप्स कंसेप्ट को सपोर्ट करता है। फर्स्ट वन इज अ क्लास कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लास को अनदर वर्ड बोला जाता है ब्लूप्रिंट। अब कोई भी बिल्डिंग क्रिएट करनी है, पहले जो भी आर्किटेक्ट है वो क्या करता है, एक पेपर पे क्या करता है, उसका स्ट्रक्चर बनाता है कि हाँ यहाँ पे रूम होगा, यहाँ पे किचन होगा, वॉशरूम एंड ऑल दिस थिंग। तो वो क्या करता है, ब्लूप्रिंट बनाता है कागज के मतलब कागज के ऊपर वो क्या करता है कि स्ट्रक्चर बना देता है। तो सेम वे से वही स्ट्रक्चर वो अनादर बिल्डिंग के लिए भी यूज कर सकता है। सेम स्ट्रक्चर सेम ब्लूप्रिंट वो अनादर बिल्डिंग के लिए भी यूज कर सकता है। ठीक है, तो जो मेन ब्लूप्रिंट है उसको बोलते हैं क्लास। एक ब्लूप्रिंट के थ्रू आप क्या कर रहे हो, डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हो। ठीक है, एक कागज के ऊपर आप क्या करो, डिफरेंट डिफरेंट बिल्डिंग बना रहे हो। ठीक है, तो ये होगा आपका क्लास और ये होंगे आपके ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो एक पेपर है, ब्लूप्रिंट है, एक स्ट्रक्चर है, उसी को यूज करके आप क्या कर सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट बिल्डिंग बना सकते हो, थोड़ा सा चेंजेस करके, कलरिंग का, थोड़ा सा डिजाइनिंग का, वो सारी चीजें। तो वो यही कंसेप्ट है कि क्लास क्या होता है, ब्लूप्रिंट या कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, अब जैसे मैंने ये एग्जांपल दिया है, वो भी एग्जांपल आप कंसिडर कर सकते हो। एक क्लास के डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट हो सकते हो और उसी ऑब्जेक्ट के थ्रू आप क्या कर सकते हो, क्लास को कॉल कर सकते हो या क्लास की फंक्शनलिटी यूज कर सकते हो। तो फर्स्ट है क्लास इज नोन एज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट और अनदर है कि इसको ब्लूप्रिंट भी बोला जाता है। क्लास इज अ ब्लूप्रिंट। ठीक है, तो ब्लूप्रिंट क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये बिल्डिंग का एग्जांपल है कि आप एक ब्लूप्रिंट एक स्ट्रक्चर बना रहे हो पेपर के ऊपर, उसी पेपर को आप क्या कर सकते हो, अनादर बिल्डिंग के लिए भी यूज कर सकते हो। ठीक है, टेलर भी वही करता है, टेलरिंग के लिए क्लोथ्स सिलाने के लिए भी वो सेम करता है। वो पहले से ही वो मेजरमेंट लिए होते हैं, वो सिर्फ साइज के अनुसार वो क्या करता है, चेंज करता है। सेम कंसेप्ट है, वही ब्लूप्रिंट का कंसेप्ट है। एक ही क्लास है, आप क्या कर सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट वे से रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो ये हुआ क्लास ब्लूप्रिंट एंड ये हुआ डिफरेंट डिफरेंट बिल्डिंग्स क्या होंगे, ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, ऑब्जेक्ट इज एनीथिंग इन द रियल वर्ल्ड दैट कंटेन यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, अब मैंने क्या बोला है कि एक ही ब्लूप्रिंट है, उसको रिप्रेजेंट करके क्या कर सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट बिल्डिंग बना सकते हो। तो डिफरेंट बिल्डिंग बनानी है, पर है ना सेम टू सेम नहीं कर सकते, कॉपी पेस्ट नहीं हो सकता। बिल्डिंग में थोड़ा सा कलरिंग का चेंज होगा, डिजाइनिंग का चेंज होगा, पीओपी का चेंज होगा, या किचन में कोई किसी को एल में चाहिए, किसी को स्मॉल किचन चाहिए, वॉशरूम एंड ऑल दिस थिंग। सेम वे से सेम ऑब्जेक्ट या से मतलब एक बिल्डिंग दूसरी बिल्डिंग से सेम नहीं होगी, थोड़ा सा तो चेंजेस होगा, सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, स्ट्रक्चर को क्या कर रहे हैं, रेफर कर रहे हैं। ठीक है, तो उन्होंने क्या दिया है कि जो भी ऑब्जेक्ट होगा, जो भी ऑब्जेक्ट्स है वो क्या होते हैं, यूनिक होते हैं। उप्स के रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्ट्स होंगे वो यूनिक होते हैं। यूनिक मीन्स क्या होता है, यूनिक मीन्स क्या, प्राइमरी की एंड कैंडिडेट की यूनिक डेटा अलाउ करते हैं क्या, क्या होता है यूनिक मीन्स, सभी लेक्चर्स में है ना।
ओके करेक्ट। अरुण, नॉट सेम वैल्यूज मीन्स यूनिक। प्राइमरी की भी यूनिक डेटा स्टोर करते हैं एंड कैंडिडेट की भी, तो दोनों भी यूनिक डेटा ही स्टोर करते हैं। यूज टू फाइंड द यूनिक एलिमेंट्स ऑफ एन एरे। सरफराज एक एडवांस स्टूडेंट है। आप फेस टू फेस जब लेक्चर सुनेंगे ना सरफराज, मुझे बात करनी है आपसे। ओके क्या था? ओके मैं कहाँ पे थी? ऑब्जेक्ट किया। इज एनीथिंग इन द रियल वर्ल्ड दैट कंटेन यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके तो उन्होंने क्या दिया है कि जितने भी आप ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करोगे, एक क्लास के थ्रू मैं डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रही हूँ, ठीक है। तो उन्होंने दिया है कि ऑब्जेक्ट आप एक ही क्लास से रेफर कर रहे हो, पर जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो यूनिक होगा। ये जब मैं प्रैक्टिकली बता दूंगी वो समझ में आ जाएगा। तो मैं ये पॉइंट प्रैक्टिकली फिर से रिपीट कर दूंगी तो समझ में आ जाएगा कि क्या बोल रही हूँ, कि यूनिक क्यों बोल रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस बेसिकली पता है कि एक क्लास से दूसरे क्लास को क्या मिलता है, रेफरेंस मिलता है। जो फर्स्ट क्लास में या पैरेंट क्लास में जो भी है वो क्या होता है, चाइल्ड क्लास को मिल जाता है। द ट्रांसफर ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ क्लास टू द अदर क्लासेस दैट आर डिराइव फ्रॉम इट, ठीक है। तो एक क्लास दूसरे क्लास को क्या करता है, रेफर करता है, या उसके जो भी एट्रीब्यूट्स है, मेथड्स है, वो दूसरी क्लास को क्या है, मतलब चाइल्ड क्लास को मिल जाती है। दैट इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। तो पाइथन सॉरी इनहेरिटेंस को भी क्या करता है, सपोर्ट करता है। नेक्स्ट है एनकैप्सुलेशन। मुझे मतलब मैं जब टीवाई में थी तो हमें ये उसके कंसेप्ट हमें थोड़ा लेट था। ये सी प्लस प्लस सॉरी या एफ वाई में भी हमें सी नहीं था। डायरेक्टली जो मैम ने हमें पढ़ाया था इनकैप्सुलेशन कंसेप्ट के लिए, उन्होंने एक एग्जांपल दिया था एक्स का, कि एक्स क्या है कि ऊपर का जो स्ट्रक्चर है उसकी वजह से अंदर जो लिक्विड है वो क्या होता है, सेफ रहता है। तो एनकैप्सुलेशन के लिए उन्होंने वही एग्जांपल कंसिडर किया था कि आपको आपकी कोडिंग को सेफ रखना है, ठीक है। ऊपर से आपको मेथड का नाम दिखाई दे रहा है, ऊपर से आपको क्लास का नेम दिखाई दे रहा है, पर वो क्लास के अंदर या मेथड के अंदर जो लिखा है वो नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। दैट इज कॉल्ड एज एनकैप्सुलेशन। रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू मेथड्स एंड वेरिएबल। आप क्लास के अंदर या मेथड्स के अंदर अपने एनकैप्सुलेशन कंसेप्ट यूज की है, तो उस मेथड को आप देख सकते हो, उसका नाम देख सकते हो, पर उसके अंदर जो कोडिंग है वो नहीं देख सकते हो। दैट इज कॉल्ड एज एनकैप्सुलेशन। तो पाइथन वो भी सपोर्ट करता है। कोडिंग में ये सारी चीजें मैं प्रैक्टिकली बता दूंगी। सिर्फ क्या क्या सपोर्ट करता है वो सिर्फ अभी के लिए कंसिडर करो, या इंट्रोडक्शन टाइप कंसिडर करो। पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स क्या है, एक चीज डिफरेंट डिफरेंट वे से रिप्रेजेंट करना। एबिलिटी टू प्रेजेंट द सेम इंटरफेस फॉर द डिफरेंट अंडरलाइंग फॉर्म्स। कॉल बाय वैल्यूज एंड कॉल बाय रेफरेंस, ठीक है। ये आ जाता है पॉलीमॉर्फिज्म में, और पाइथन इसको भी सपोर्ट करता है। नेक्स्ट है डेटा एब्स्ट्रैक्शन, हाइडिंग द इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स। डेटा एब्स्ट्रैक्शन में हाइड किया जाता है इम्प्लीमेंटेशन को, ठीक है। तो हम कुछ नहीं देख सकते, ठीक है, एब्स्ट्रैक्शन, या इवन हम उसको कॉल करके भी उसका आउटपुट नहीं देख सकते। दैट इज कॉल्ड एज अ डेटा एब्स्ट्रैक्शन। एनकैप्सुलेशन अलग है, डेटा एब्स्ट्रैक्शन। डेटा एब्स्ट्रैक्शन में आप कुछ भी नहीं देख सकते, उस मेथड का आउटपुट भी नहीं देख सकते। एनकैप्सुलेशन में आपको उसका आउटपुट मिल सकता है, डेटा एब्स्ट्रैक्शन में वैसे नहीं होता है, ठीक है। तो उप्स, पाइथन क्या क्या प्रोवाइड करता है? क्लास, ऑब्जेक्ट, इनहेरिटेंस, एनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म एंड डेटा एब्स्ट्रैक्शन। और ये चीजें आपको पहले भी उप्स कंसेप्ट में हुई होगी, तो मैं इंट्रो में थोड़ा सा स्किप ही कर रही हूँ, ठीक है। आप प्रैक्टिकली देखते हैं कि पाइथन में कैसे क्लासेस क्रिएट करते हैं, ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट है क्लास डेफिनेशन एंड क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब बेसिक कंसेप्ट क्या है कि आपको कोई भी क्लास क्रिएट करना है, बेसिक है क्लास कीवर्ड यूज करना है, ठीक है। ठीक है, क्लास एंड कोई भी एक नाम दे दो, लाइक सपोज मैंने स्टूडेंट क्लास क्रिएट कर रही हूँ, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, स्टूडेंट के रोल नंबर्स एंड उसका नाम प्रिंट करना है यूजिंग क्लास। मुझे स्टूडेंट के रोल नंबर्स एंड नेम प्रिंट करने, ठीक है। तो एक मेथड है दैट इज कॉल्ड एज इनइट मेथड, डेफ। कंस्ट्रक्टर पता है क्या होता है कंस्ट्रक्टर? क्या होता है कंस्ट्रक्टर?
चलो एक आंसर आ गया है, इट्स कॉल्ड ऑटोमेटिकली, नो नीड टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट फॉर कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट मेकिंग। एक्चुअली क्या होता है, जब आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो ऑटोमेटिकली वो कंस्ट्रक्टर को कॉल करता है। मीन्स क्या है कि कंस्ट्रक्टर मेथड को कॉल करने की जरूरत नहीं है। जब जब आप ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हो वो ऑटोमेटिकली उसी फंक्शन को कॉल करता है। लाइक मेन मेथड जैसे है कि आप पूरी कोडिंग लिखोगे तो मेन मेथड के अंदर जो लिखा होता है पहले वो एग्जीक्यूट होता है। सेम वैसे कि आप जब कंस्ट्रक्टर कंसेप्ट यूज करते हो, जब आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे, ठीक है, इस क्लास के लिए मैं जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगी तो है ना, मैं इनिट मेथड को कॉल नहीं करूंगी, तो दैट इज कॉल्ड एज अ कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर मीन्स क्या होता है, जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है आपके क्लास के लिए उस टाइम पे आप उस कंस्ट्रक्टर को कॉल नहीं करते हो। जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाता है वो ऑटोमेटिकली उस कंस्ट्रक्टर को कॉल करता है। ठीक है, तो इनिट मेथड पाइथन का कंस्ट्रक्टर है। ठीक है, तो मीन्स क्या है कि जो भी एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा यहाँ से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे तब। ठीक है, अब है ना एक क्रिएट इनिट मेथड के अंदर एक पैरामीटर होना चाहिए, दैट इज सेल्फ। अब सेल्फ मीन्स क्या है, एक इंस्टेंस है। सेल्फ इज इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। इंस्टेंस ऑफ क्लास मीन्स क्या है, जो भी पैरामीटर आपको क्रिएट करने हैं, जो भी वेरिएबल्स आपको कंसिडर करने हैं, वो सेल्फ के अंदर स्टोर हो जाते हैं। ठीक है, सेल्फ में जब लॉजिक मतलब एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा तो वैसे बता दूंगी कि क्या कैसे वर्क हो रहा है। ठीक है, सेल्फ ये जो पैरामीटर है, क्लास के अंदर जितने भी मेथड्स है उनके मतलब वैल्यू पास करते हैं वहां पे एज अ पैरामीटर होना ही चाहिए। क्लास के अंदर जितने भी मेथड्स है सेल्फ पैरामीटर होना ही चाहिए। ठीक है, जितने भी फंक्शन आगे लिखोगे उसके अंदर फर्स्ट पैरामीटर शुड बी सेल्फ। ठीक है, तो सेल्फ पैरामीटर, अब मैंने क्या बोला था कि मुझे रोल नंबर एंड नेम प्रिंट करना है, तो मैं यहाँ पे दो वेरिएबल ले रही हूँ, दैट इज रोल नंबर एंड नेम। ठीक है, पैरामीटर क्लोज कर, सॉरी पैरेंथेसिस क्लोज कर रही हूँ। ओके, अब क्या करना है, मैंने जैसे बोला कि सेल्फ क्या है, इंस्टेंस है। ठीक है, एक जगह है, स्टोरेज मेमोरी स्टोरेज है सेल्फ के थ्रू। इसका मीनिंग क्या है, इस क्लास के लिए एक्सप्रेस क्रिएट होगा। ठीक है, उसके अंदर मैं क्या कर रही हूँ, सेल्फ के थ्रू। ठीक है, सेल्फ के थ्रू मैं क्या कर रही हूँ, जो भी एट्रीब्यूट्स है वो इसके अंदर क्या होंगे, स्टोर होंगे। ठीक है, रोल नंबर नेम इसके अंदर स्टोर हो जाएंगे और हर बार मुझे रोल नंबर एंड नेम की जरूरत नहीं है, मैं सेल्फ के थ्रू क्या कर सकती हूँ, उनको कॉल कर सकती हूँ। ठीक है, तो 2 मिनट, मुझे पहले क्या करना पड़ेगा, उसको असाइन करना पड़ेगा सेल्फ के अंदर। मुझे ना इंटरप्रेटर को बताना पड़ेगा जो भी रोल नंबर है, जो भी नेम से, ये जो मैं दो वेरिएबल्स ले रही हूँ प्लीज इसको किसके अंदर डाल दो, सेल्फ के अंदर। ठीक है, तो मैं क्या लिख रही हूँ, सेल्फ डॉट रोल नंबर। ठीक है, रोल सेल्फ डॉट रोल नंबर इज इक्वल टू रोल नंबर एंड सेल्फ डॉट नेम इज इक्वल टू नेम। इसका मीनिंग क्या हो रहा है कि एक स्पेस है सेल्फ जो इंस्टेंस है। ठीक है, उस इंस्टेंस के अंदर मैं बता रही हूँ कि है ना, रोल नंबर सेल्फ के अंदर आप जो भी डेटा स्टोर कर रहे हैं, फर्स्ट डेटा क्या है, रोल नंबर का, तो मैं उसको एक नाम दे रही हूँ, सेल्फ डॉट रोल नंबर। ठीक है, सेल्फ के अंदर रोल नंबर स्टोर करना है मुझे, रोल नंबर की जो भी वैल्यू है वो मुझे सेल्फ के अंदर स्टोर करना है, इंस्टेंस के अंदर स्टोर करना है, तो दैट्स व्हाई मैंने क्या लिखा है, सेल्फ डॉट रोल नंबर। ठीक है, तो सेल्फ डॉट रोल नंबर के अंदर जो भी रोल नंबर की वैल्यू होगी, लाइक सपोज मैंने यहाँ पे रोल नंबर 2 लिखा है, नेम सपोज अभी मैं माउस मतलब इतना नहीं लिख सकती हूँ माउस से, तो मैं यहाँ पे पी लिखा है। ठीक है, तो रोल नंबर 2 लिखा है और नेम मैंने पी लिखा है, तो सेल्फ डॉट रोल नंबर में अभी क्या हो जाएगा, 2 क्या होगा, असाइन हो जाएगा। तो अभी जो भी ये 2 की वैल्यू है, ये जो 2 वैल्यू है वो किसके अंदर होगी, सेल्फ के अंदर। ठीक है, जब मैं सेल्फ डॉट रोल नंबर लिख रही हूँ, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा, रोल नंबर की जो भी वैल्यू है वो किसके अंदर स्टोर हो जाएगी, सेल्फ के अंदर। इस लोकेशन पे 2 क्या होगा, स्टोर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट नेम के लिए मैंने पी लिखा है, सेल्फ डॉट
नेम इज इक्वल टू नेम। ठीक है, सेल्फ डॉट क्यों यूज किया है वो समझ लो कि मैं क्या कर रही हूँ, इस इंस्टेंस के अंदर उस वेरिएबल को डाल रही हूँ, दैट्स व्हाई सेल्फ डॉट यूज किया है। ठीक है, सेल्फ डॉट नेम। ठीक है, तो नेम में जो भी है वो वैल्यू क्या हो जाएगी, सेल्फ में स्टोर हो जाएगी, तो यहाँ पे पीवी स्टोर हो जाएगा। ठीक है, इनिट मेथड की वजह से रोल नंबर एंड नेम क्या होगा, सेल्फ इंस्टेंस के अंदर क्या हो जाएंगे, स्टोर हो जाएंगे। अब नेक्स्ट है कि मुझे इन दोनों वैल्यू को, अभी ये क्या हुए, सेल्फ इंस्टेंस में स्टोर्ड हुए हैं, अब मुझे इसको प्रिंट करना, दिखाना है कि कौन कौन से वैल्यूज है। ठीक है, तो मैं बैक स्पेस कर रही हूँ सो दैट कि इन मेथड से बाहर आ जाओ। तो डेफ अनदर फंक्शन क्रिएट कर रही हूँ, डिस्प्ले। ठीक है, अब याद रखो, क्लास के अंदर कोई भी मेथड क्रिएट कर रहे हो, फर्स्ट पैरामीटर शुड बी सेल्फ, क्योंकि हम जो भी वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं किसके अंदर स्टोर कर रहे हैं, सेल्फ के अंदर। ठीक है, तो हर बार हमें याद रखना है मेथड्स का फर्स्ट पैरामीटर सेल्फ ही होना चाहिए। ठीक है, तो मैंने डेफ एक अनदर फंक्शन क्रिएट किया है और फर्स्ट पैरामीटर दिया है सेल्फ, कोलन दे रही हूँ। इसके बाद प्रिंट मैसेज के लिए सिंगल एडमिटेड में लिख रही हूँ रोल नंबर। ठीक है, एंड जब आप कॉल कर रहे हो तो आप रोल नंबर को कॉल नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने रोल नंबर अब किस में असाइन किया है, सेल्फ डॉट रोल नंबर के अंदर। ठीक है, जो भी वैल्यूज है मैं पैरामीटर पास कर रही हूँ, रोल नंबर एंड नेम, वो मैंने कहाँ पे स्टोर किए है, सेल्फ इंस्टेंस में। तो यहाँ पे मैं अब प्रिंट करते टाइम सेल्फ डॉट रोल नंबर ही क्या कर सकती हूँ, कॉल कर सकती हूँ। रोल नंबर की जो भी वैल्यू थी वो किसमें स्टोर हो गई, सेल्फ के अंदर, दैट्स व्हाई मैं रोल नंबर यहाँ पे यूज नहीं कर सकती हूँ, सेल्फ डॉट रोल नंबर ही यूज कर सकती हूँ। ठीक है, तो ये ब्रैकेट क्लोज किया। नेक्स्ट है प्रिंट। अब मुझे ना नेम प्रिंट करना है, मुझे बताओ मैं यहाँ पे क्या लिखूं, नेम प्रिंट करना है स्क्रीन पे, मैं क्या लिखूं यहाँ पे, सेल्फ डॉट नेम लिखूं या नेम लिखूं, राइट, सेल्फ डॉट नेम। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ सेल्फ डॉट नेम। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज कर रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे दो वेरिएबल लिए उसको प्रिंट कर रहे हो स्क्रीन के ऊपर। अब हम क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं, मीन्स क्लास क्लोज कर सकते हैं। तो मैं बैक स्पेस, अभी बैक स्पेस सो दैट कि डिस्प्ले फंक्शन से बाहर आ जाओ। ठीक है, मैं अभी डिस्प्ले फंक्शन से बाहर हूँ, अब मुझे क्लास से बाहर आना। ठीक है, फिर से एक बैक स्पेस दे रही हूँ। हाँ थाम। ओके, अब मैं ना क्लास से भी बाहर आ गई हूँ, अब मुझे ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। ठीक है, ऑब्जेक्ट का सेम कंसेप्ट है जो आपको सरस्वती मैम ने पढ़ाया होगा। ठीक है, आप कोई भी एक नाम ले सकते हो ऑब्जेक्ट के लिए। ठीक है, तो मैं कोई भी एक वेरिएबल ले रही हूँ, सपोज ओ ही लिख रही हूँ। ठीक है, ओ लिखा है, ओ इज इक्वल टू, सेम कंसेप्ट है जैसे आप कॉल कर रहे थे, एक नाम लिखना है, इज इक्वल टू क्लास नेम। ठीक है, तो क्लास नेम क्या है, स्टूडेंट। ठीक है, अब याद रखो मैंने क्या बोला था, जब आप कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते हो तो उस टाइम पे आप जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो उसी टाइम कंस्ट्रक्टर के अंदर जो भी पैरामीटर्स है वो यहाँ पे लिखने पड़ते हैं। लाइक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, ये ऑटोमेटिकली कहाँ पे जंप करेगा, ये ऑब्जेक्ट मैंने क्रिएट किया। ठीक है, ओ मैंने क्रिएट किया, और ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ये इंटरप्रेटर को कैसे समझ में आ जाएगा, आपने एक वेरिएबल लिया है उसके आगे क्लास नेम लिखा है, उसको समझ में आ जाएगा कि आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। ठीक है, ये जब ऑब्जेक्ट मैंने क्रिएट किया है एग्जीक्यूट करोगे, ये इनिट मेथड को कॉल करेगा। अब मैं क्या बोल रही हूँ कि जो भी पैरामीटर्स आपने पास किए हैं कंस्ट्रक्टर के अंदर, रोल नंबर एंड नेम, वो मुझे यहाँ पे लिखने पड़ेंगे। ठीक है, तो रोल नंबर एंड नेम की वैल्यूज मुझे यहीं पे लिखनी पड़ेगी। सपोज मैं रोल नंबर लिख रही हूँ 101 एंड नेम आप सपोज मैं यहीं पे PQR डाल दूँ। ठीक है, PQR स्टूडेंट 101 एंड PQR।
जो भी पैरामीटर्स है, लाइक रोल नंबर के लिए वैल्यू डाल रही हूँ, नेम के लिए वैल्यू। सेल्फ एक इंस्टेंस है जहाँ पे मैं स्टोर कर रही हूँ, सेल्फ एक मेमोरी की जैसे समझ लो कि वहां पे मैं क्या कर रही हूँ, रोल नंबर एंड नेम को स्टोर कर रही हूँ। दैट्स वाई सेल्फ के लिए कुछ पैरामीटर्स नहीं है, एक इंस्टेंस है। तो 101 फॉर रोल नंबर एंड PQR फॉर नेम, ठीक है। और उसके बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, ये हुआ कंस्ट्रक्शन के लिए, ठीक है, कंस्ट्रक्टर के लिए हो गया। अब मुझे ना डिस्प्ले करना है, स्क्रीन के ऊपर उसको क्या करना है, डिस्प्ले करना है। तो मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, ओ डॉट डिस्प्ले, डिस्प्ले, ठीक है। अब हम इस फंक्शन को सेव करते हैं, इस कोड को सेव करते हैं। ठीक है, इस फाइल को सेव कर रही हूँ। ठीक है, तो रोल नंबर 101 एंड नेम PQR क्या हुआ, प्रिंट हुआ। तो इनिट मेथड कंस्ट्रक्टर है, मैंने यहाँ पे देखो डिस्प्ले को कॉल किया है पर इनिट मेथड को कॉल नहीं किया है। तो कंस्ट्रक्टर मीन्स क्या होता है, जब आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो वो ऑटोमेटिकली किसको कॉल करता है, कंस्ट्रक्टर को। तो पाइथन का कंस्ट्रक्टर कौन है, इनिट मेथड। तो मुझे यहाँ पे डिस्प्ले जैसे कॉल किया है, डिस्प्ले मेथड को मैंने जैसे कॉल किया है, जैसे मुझे इनिट मेथड को कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो ये होता है कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर मीन्स क्या है, जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो ऑटोमेटिकली कंस्ट्रक्टर को कॉल करता है। तो जब कर्सर फर्स्ट लाइन पे आ जाएगा, इस लाइन पे, ठीक है, कर्सर जब इस लाइन पे होगा, ठीक है, वो डायरेक्टली किसको कॉल करेगा, कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा। जो भी वैल्यूज है वो क्या हो जाएंगे, यहाँ पे असाइन हो जाएगा 101 एंड PQR, ठीक है। और वैसे वो आगे फंक्शन करेगा और आगे स्क्रीन पे प्रिंट होगा। डाउट है क्लास में? पाइथन के लिए कंस्ट्रक्टर यही है, इनिट मेथड ही है। आपको जैसे उस FY में पढ़ाया था वैसे नहीं है, कंस्ट्रक्टर पाइथन के लिए यही है, इनिट मेथड ही है, ठीक है। और किसी का और कुछ डाउट? सेल्फ, सेल्फ एक इंस्टेंस है, और सेल्फ में एक मेमोरी समझ लो, मेमोरी लोकेशन जहाँ पे आप क्या कर रहे हो, सारे वेरिएबल को स्टोर कर रहे हो। जो भी वेरिएबल आपको ऑब्जेक्ट के थ्रू पास करने हैं, क्लास के थ्रू पास करने हैं, वो सारे सेल्फ के अंदर स्टोर होते हैं। तो सेल्फ एक इंस्टेंस है। तो दैट्स वाई हर एक फंक्शन के अंदर हमें सेल्फ लिखने की जरूरत है। अब सपोज मैंने सेल्फ नहीं लिखा होता तो हर बार मुझे रोल नंबर कॉमा नेम लिखना पड़ता, ठीक है। तो हर हर बार मैं रोल नंबर एंड नेम हर एक फंक्शन के लिए नहीं लिख सकती, सिर्फ सेल्फ लिखो, वो ऑटोमेटिकली क्या होगा, यूजफुल हो जाएगा, कोडिंग भी बच जाएगा और टाइम ना। इसमें 2 आर्ग्यूमेंट है ना, किसमें 2 आर्ग्यूमेंट्स है, इरशाद? इनिट फंक्शंस, इनिट फंक्शन में 3 पैरामीटर्स है, सेल्फ, रोल नंबर एंड नेम। इसको वैसे भी हमें कंसिडर करना नहीं है, ये इंस्टेंस है, ये मेमोरी लोकेशन है जहाँ पे हम क्या करें, इन दोनों को स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। इन दोनों को स्टोर करना है सेल्फ के अंदर, दैट्स वाई मुझे सिर्फ सेल्फ लिखना पड़ रहा है। मैं बता रही हूँ कंस्ट्रक्टर को सेल्फ के अंदर इसको स्टोर करना है, दैट्स वाई मैंने सेल्फ लिया है। और उसके बाद मैं उसको क्या कर रही हूँ, रोल नंबर को एंड नेम को वहां पे असाइन कर रही हूँ, ठीक है। या बेसिकली आप बोल सकते हो कि 2 ही पैरामीटर्स है, रोल नंबर एंड नेम, ठीक है। आज के लिए एक ही एग्जाम्पल देती हूँ, उसके रिलेटेड और कंसेप्ट के लिए कल से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, मतलब मंडे से। चलो फिर बाय। हबीबा आज है क्या? ओके, अटेंडेंस ले लो हबीबा, मैं लेक्चर एंड कर रही हूँ अभी। चलो फिर बाय। ओके।